सूखे की समस्या की तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रयासों में तेजी लाने की बात कही और साथ ही केंद्र और राज्य के सामूहिक तालमेल से समस्या के निपटारे पर जोर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके राज्यों में सूखे के हालात का जायजा लिया था। वहीं सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सूखे की समस्या से निपटने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत मिलकर काम करने की है। ये तस्वीरें हैं मंगलवार की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। तेलंगाना में सूखे के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। वहीं मंगलवार शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री से मिले। ऐसे वक्त में जब देश के कमोबेश 13 राज्य और 300 से ज्यादा जिले सूखे की समस्या से दो चार हो रहे हों, ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले हों। लेकिन शनिवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर राज्य में सूखे के हालात का जायजा लिया था। ऐसे में आज प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके साफ किया कि सारे राज्यों के साथ एक बैठक करने की बजाय पीएम मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक कर रहे हैं। ये जरूरी भी लगता है क्योंकि हर राज्य में सूखे की समस्या का कुछ अपना मिजाज है। लेकिन इस नाजुक वक्त में प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रयासों में केंद्र और राज्य के सामूहिक तालमेल की बेहद जरूरत है। तेलंगाना की बात करें तो केंद्र ने इस नए राज्य के लिए 700 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की है। साथ ही केंद्र की कोशिश है तेलंगाना में मिशन काकतिया के तहत जल संचयन के परंपरागत साधनों को बढ़ावा देने की। आज संसद में एक बार फिर से सूखे की गूंज सुनाई थी। लोकसभा में मंगलवार को इस पर चर्चा हुई, जिसमें राज्यों की तमाम चिंताएं सामने आईं। हमारे देश में ये जो कृषि एक मंत्रालय, पीने का पानी दूसरा मंत्रालय और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो उसको पूरा तब्दील करके हम गंगा विषयक बना चुके हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र में जो बढ़ गया है, सरकार कह रही है कि इस मामले को हमें होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए, लेकिन अलग अलग तरीके से विभाजन कर दिया गया है और उसमें परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। 1360 करोड़ रुपया राज्य सरकारों के पास था। सूखे की स्थिति पैदा होने से पहले उनके पास था और जो काम राज्य सरकारों को उस समय करने चाहिए थे सूखे की स्थिति से निपटने के लिए, उसके पास पैसे की कोई फंड्स की कोई कमी नहीं थी। वहीं उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र के लिए केंद्र जल्द ही 3800 करोड़ की राशि देगा। योजना बनी है कि राज्यों की 78,000 से ज्यादा तालाबों, पोखरों को फिर से जीवित किया जाएगा। साथ ही 1 लाख नए जलाशयों का निर्माण होगा। कोशिश इस बात की भी चल रही है कि मनरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संसाधनों का भी उपयोग जल संचयन के प्रयासों में किया जाए। वहीं केंद्र ने प्रभावित राज्यों को सूखे से निपटने के लिए फौरी तौर पर 1937 करोड़ रुपए दिए हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत राज्य को अलग से 925 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा राज्य आपदा कोष के तहत केंद्र ने 500 करोड़ से ज्यादा पिछले वित्तीय वर्ष के तहत और मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 250 करोड़ से ज्यादा आवंटित किए हैं। इन तमाम कोशिशों में कई मुख्यमंत्रियों ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को काफी मददगार बताया है, जो किसानों को सीधे फायदा पहुंचा सकती है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने कृषि अर्थशास्त्री तजामुल हक। हक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से हम अभी सुन रहे थे कि संसद में जब लोकसभा में आज बहस चल रही थी तो ग्रामीण विकास मंत्री कह रहे थे कि सूखे की समस्या से पहले ही राज्यों के पास संसाधन यानी पैसों की कमी नहीं थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर राहत देने की जरूरत तो है, लेकिन दीर्घकालीन उपाय यानी जो लंबे समय की जो सोच है उसे भी सामने रखना होगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो नीतिगत जो समस्या है, जो पहले से तैयारी करने की समस्या है, वो ही इस समस्या के मूल में दिखती है?
बिल्कुल सही कहा आपने। एक दीर्घकालीन जब तक कोई नीति निश्चित रूप से नहीं अपनाया जाएगा और उसको अमल में नहीं लाया जाएगा तब तक ये दिक्कतें रहेगी। पहले भी हमने देखा आजकल क्या हो रहा है कि इस तरह का जो सूखा की स्थिति बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है। 2002 में सीवियर ड्रॉट आया, 2009 में सीवियर ड्रॉट आया, 2014, 15, 16 पिछले कई सालों में तो हमने इस तरह का देखा और काफ़ी मतलब नुकसान हुआ इसमें। अब क्वेश्चन है सरकार के पास नीतियाँ तो थी कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। एक फसल बीमा होनी चाहिए, ऐसे सूखा के राहत मिलनी चाहिए, और इस सरकार ने तो उस सारे सिस्टम को और भी इम्प्रूव करके सामने रख दिया। सरकार ये भी कह रही है, प्रधानमंत्री खुद इस पे जोर दिया है कि चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो या फिर जो बुआई का जो पैटर्न है किस जगह पे क्या, इस पे भी काम करने की जरूरत है। सारी चीज़ों को एक्चुअली इसीलिए प्रधानमंत्री जी हरदम कहते हैं कि होलिस्टिक वे में देखिए उसको, हर चीज़ को एक साथ लेके। जैसे इरिगेशन का जो पानी है उसको फ्लड इरिगेशन नहीं करके आप ड्रिप इरिगेशन करिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन करिए, एक एक बूंद पानी को बचा के अच्छा से फसल लीजिए। फिर दूसरी बात है कि कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। पानी है नहीं वहाँ आप धान लगा रहे हैं, पानी है नहीं वहाँ आप गन्ना लगा रहे हैं, तो ऐसे को थोड़ा सा क्रॉपिंग पैटर्न्स में भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। और खास करके अगला दिनों जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें तो कई एरिया में और सीरियस प्रॉब्लम्स आएंगे अगले दिनों में। अभी से अगर आप प्लान ढंग से नहीं करेंगे तो वहाँ तो लोग एकाएक सारे मर ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरह से कोशिश अब प्रधानमंत्री खुद राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, खुद भरोसा दे रहे हैं तमाम तरह के समर्थन का, ये कितना इस वक्त जरूरी लगता है और इससे क्या आपको लगता है फर्क आ पाएगा? नहीं, एक तो जरूरी है कि चूंकि इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा है। ये तो देख रहा हूँ कि ऑन डे टू डे बेसिस में जहाँ भी जाते प्रधानमंत्री जी इस बात की जिक्र करते हैं। लेकिन इसमें दो बातों की कमी है। एक तो है कि तालमेल राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तालमेल कहाँ पे कमी है जिसको पूरा कमी के देखिए क्या होता है। अभी जैसे सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की जो बात आती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा एलोकेशंस किया है इस बार जो फाइनेंस कमीशन का स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स में वृद्धि हुई है। उसके बावजूद भी अभी अगर जब इंश्योरेंस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो वो कहती हैं, कई स्टेट्स को मैंने देखा, वो कहती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम 50% भी शेयर करें। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% ही नहीं कर रही, मतलब हर सारे पूरे देश का 50% जो होगा उसको करने को तैयार है। लेकिन एक स्टेट में अगर छोटा सा एरिया में भी कोई ड्रॉट आता है तो कई स्टेट्स कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इस स्थिति से निकालना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी एक प्रोएक्टिव रोल अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इस तरह का कोई भी स्कीम सक्सेसफुल तब होता है जब लोकल लेवल पे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हो और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो। जहाँ भी ढंग से हुआ है वहाँ जलों की कमी उतना नहीं महसूस होता है। जैसे इस बार का एक एग्जाम्पल दूँ आपको, महाराष्ट्र में ही सोलापुर और लटूर दोनों में अगर कंपेयर करें तो सोलापुर में वाटर स्कैर्सिटी ज़्यादा थी, लेकिन उसका मैनेजमेंट इस तरह से लोगों ने मिलकर कम्युनिटी ने किया, रसनिंग करके और एफिशिएंटली यूटिलाइज करके कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉपरली हुआ। तो प्रधानमंत्री जी भी हर जगह वही कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, जल का संरक्षण करो और जल का सही इस्तेमाल करो, तो फिर आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात है कि जैसे मनरेगा के तहत अभी कहा गया कि आपको टैंक्स वगैरह को रिनोवेट करना है, मनरेगा हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, खास करके मनरेगा में पूरा रिओरिएंटेशन हुआ इस बार कि टैंक्स का रिनोवेशन करना है, नया पॉन्ड्स क्रिएट करना है 1 लाख। तो इससे क्या होगा कि लोकल लेवल पे ही पानी का संरक्षण होना आसान होगा। रेन वाटर हार्वेस्ट भी जाके पॉन्ड्स में सुरक्षित होके फिर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी। और ऐसे वक्त में जब हमारे पास ये खबरें हैं कि इस बार मानसून बेहतर होगा, 100% से ज्यादा बारिश होती है, ऐसी स्थिति में क्या एक मौका होगा तमाम राज्यों के लिए कि ऐसे वक्त में जो जल स्तर है, जो भू जल स्तर है, चाहे पानी का संचय है, इस पे काम किया जाए? और इसके लिए भी प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे। ये बिल्कुल वही कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि पानी को आप हार्वेस्ट करिए। रेन वाटर बारिश अच्छा हो गया, उस पानी को बर्बाद मत होने दीजिए, उसको आप हार्वेस्ट करके उसको स्टोर करिए और फिर उससे आपका ग्राउंड वाटर लेवल भी ऊपर जाएगा और बाकी पूरा साल के लिए किसानों को और बाकी लोगों को पीने के लिए भी पानी मिलेगा। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट की सोच तो जिस तरह से है उसको अगर ढंग से इम्प्लीमेंट करे और उसमें सब लोगों का सहयोग हो, कम्युनिटी लेवल पे भी और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी, तो मेरे ख्याल से इसका असर दिखेगा आगे। और लेकिन सबसे जरूरी अभी भी मैं कहूँगा कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है, खाली सरकार के ऊपर नहीं छोड़े। जहाँ लोगों ने ढंग से किया है इस्तेमाल इस तरह की चीज़ों को, रेन वाटर हार्वेस्ट किया है और लोकल लेवल पे कंजर्व किया पानी को और इस्तेमाल ढंग से किया है, तो वहाँ उसका फल मिला है। तो और मेरे ख्याल से अगले दिनों में जिस तरह से एम्फेसिस केंद्रीय सरकार का है, हर जगह मतलब
जहाँ भी जाते प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा जरूर करते ठीक है। हैं, और उनके दिमाग में चिंता भी है कि किसानों के हालात ऐसा क्यों है, या फिर लोगों का ऐसा कौन सा हो गया जी। कि पीने के पानी तक लोगों को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए पैसा की कमी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेकिन जब पैसे की मांग होती है राज्यों की तरफ से, केंद्र कहता है कि नहीं पैसे की कोई कमी नहीं, ये क्या है, ये समस्या क्यों खड़ी होती है बार बार? खड़ी होना नहीं चाहिए। जब प्रॉब्लम होता है कि खास करके इस तरह के सिचुएशन में किसानों को कुछ देने की बात होती है, तो कई जगह देखा कि उस तरह का थोड़ा सा जिस तरह का सिंपैथी होना चाहिए या एटीट्यूड होना चाहिए हेल्पफुल, वो नहीं होता कई स्टेट्स में। वो अपना रूटीन वे में काम करते, तो रूटीन वे में काम करने पे या खाली ब्यूरोक्रेसी के ऊपर छोड़ने पे नहीं होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना होगा किसानों को, और खास करके इस तरह के हालात में जो भी पीड़ित लोग हैं उनको। तो यहाँ भी बात आ जाती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वो काफी मजबूत यहाँ पे दिखाने होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हक साहब आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस पर चर्चा के लिए।